गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। मैंने आपको जो पीडीएफ दी है उसके अंदर अपन ने लेंस को शुरू किया है, तो जो लेंस में बेसिक है उसी की मैंने पीडीएफ दी है। तो लेंस में जितना आपका है उतना आपने 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। जैसे उत्तर लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो आज भी रिमेनिंग जो परिभाषाएं हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और उनको आप खुद अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मेरे को लगता है उनमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंस से संबंधित जो लेंस सूत्र है वहाँ से अपन जो वीडियो है वो डेरिवेशन है वो शुरू करेंगे। उससे पहले जो आज एक टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये जो लेंस है उसे जस्ट पहले वाला एक लास्ट टॉपिक है और ये डेरिवेशन है। और डेरिवेशन भी कैसा है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है 4 मार्क्स का डेरिवेशन बनता है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो आज हम इसी डेरिवेशन को करेंगे कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं गोलीय पृष्ठ पर, तो यहाँ गोलीय पृष्ठ जो होता है वो दोनों प्रकार का हो सकता है। वो आपका उत्तल भी हो सकता है और वो आपका अवतल भी हो सकता है। हमारे जो सिलेबस में अपन को उत्तल का दे रखा है, बाकी चाहें तो अपन अवतल का भी कर सकते हैं। दोनों से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। तो आज हम यही करने वाले हैं कि गोलीय उत्तल पृष्ठ लिया है मैंने। क्या लिया है मैंने? उत्तल पृष्ठ। अपवर्तन का सूत्र का मतलब क्या है? अपवर्तन सूत्र अभी ये भी कह सकते हैं कि जो बिंब है, जो प्रतिबिंब है और जो इसकी वक्रता त्रिज्या है, ये तीनों में इसमें संबंध है। यू में, वी में और जो पृष्ठ होता है उसकी जो होती है वक्रता त्रिज्या आर, इन तीनों में ये रिलेशन है। तो इसके लिए देखो अपन ने एक उत्तल पृष्ठ ले लिया है। तो ये कैसा पृष्ठ है आपका? उत्तल पृष्ठ है। इसका नाम दे देते हैं अपन एस पी और एस डैश। ये अपन नाम दे दिया एस पी एस डैश। ये देखो, तो ये वाला माध्यम मैंने दूसरा ले लिया, इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का शेड कर रखा है। ये माध्यम दूसरा है और इधर माध्यम दूसरा है। सपोज कर लो ये जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना है आपका, μ1, और ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक कितना है आपका, μ2। सपोज कर लो कि ये जो है मैंने क्या लिया है, माध्यम वायु, और ये जो माध्यम लिया मैंने क्या लिया है, अपना कांच। समझने के लिए अपन समझ सकते हैं, या फिर सिंपल आप ये कह सकते हो ये माध्यम μ1 है और ये माध्यम μ2 है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष, इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक मैंने क्या मानी, एक वस्तु मानी, और इसमें आपको जो वस्तु लेनी है वो कैसी लेनी है, बिंदु वस्तु लेनी है, मतलब एज अ पॉइंट। ये अपन ने एक बिंदु वस्तु ले ली, ठीक है। अब देखिए यहां से ये प्रकाशीकरण चलेगी, ठीक है। सपोज करो ये पृष्ठ के इस बिंदु पर आती है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर पहले से क्या बना लेंगे, एक अभिलंब, ठीक है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे अपन ने क्या बना लिया, अभिलंब। अभिलंब का अपन को पता है, अभिलंब जो होता है वो कहाँ जाकर मिलता है बेटा, वक्रता त्रिज्या पर, या वक्रता त्रिज्या की जो पॉइंट होता है वक्रता केंद्र पर। मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। क्यों? ये अपन को पता है कि कोई भी अपन पृष्ठ बनाते हैं वो किसी ना किसी जो कांच होता है, गोल कांच, उसका ही एक पार्ट होता है। जैसे अपन ने एक हिस्सा ले लिया तो ये क्या बना, अपना पृष्ठ बना। अब अभिलंब ड्रॉ कैसे करते हैं, कहीं पर भी इस पॉइंट पे अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो वो अभिलंब कहाँ जाकर मिलता है बेटा, सेंटर पे। तो इसलिए कहीं पर किसी भी पृष्ठ पर अपन क्या ड्रॉ करते हैं, अभिलंब ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा कहाँ पे आता है आपका, वक्रता केंद्र पे जाके मिलता है। ये वक्रता केंद्र पे आ गया। अब देखो ये जो आपतित किरण थी इसको जाना कहाँ चाहिए था, अपवर्तन के पश्चात सीधा, लेकिन ये क्या होता है, माध्यम चेंज हुआ। तो ये माध्यम कैसा है आपका, विरल, और ये माध्यम कैसा है आपका, सघन। कांच क्या होता है, वायु से अधिक सघन होता है। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी या दूर जाएगी, तो हमें सबको पता है कि जब भी विरल से सघन में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये ऐसे ना जाकर ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी और ये कुछ
इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे आएगी और इससे एक किरण ऐसे भी जाएगी, ये भी अपन को पता है, बिल्कुल सीधी की सीधी। तो ये दोनों जाकर कहाँ मिलेंगे, इस जगह पे। ये किरण ऐसे आएगी और ये किरण ऐसे जाएगी, दोनों मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर जाकर मिल जाएंगी। तो यही क्या बन जाएगा, आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा आई। और यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, तो ये वाला जो कोण है उसे क्या कहेंगे अपन, आई, आपतन कोण कहते हैं अपन। ये आपकी है अपवर्तित किरण, ये है अभिलंब, तो ये कोण क्या होगा अपना, आर। डायग्राम इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि डायग्राम समझ नहीं आएगा तो डेरिवेशन भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेना। ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण आर। अब आप देखिए, यहाँ से आप एक क्या ड्रॉ करना, एक लंब ड्रॉ करना, पॉइंट क्या आएगा, एम, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो एंगल्स होंगे, कोण होंगे, या जो इसका द्वारक लेंगे अपन, ये बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। इस वजह से हम इस लाइन को और इस लाइन को दोनों की दूरी क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। मतलब कहना ये चाहेंगे, जो P और M, जो आपको ये बिंदु दोनों अलग अलग लग रहे हैं, उन दोनों को अपन एक ही मान सकते हैं। मतलब M और P डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम होगी, इसलिए P और M को एक की जगह माना जा सकता है। मतलब यदि मैं दूरियां P से नापूं चाहे M से नापूं, वो बराबर मान जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी मापी, तो हम दूरी M से मापेंगे या P से मापो, बात क्या मान जाएगी, बराबर। तो ये क्या होगी, आपकी वस्तु की दूरी है, वस्तु है, तो ये वस्तु दूरी क्या कहते हैं अपन, U कहते हैं। ये जो आपकी क्या है, C तक की दूरी, ये होगी R, वक्र त्रिज्या, और यहाँ से और यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी, इसे क्या कहेंगे अपन, V। ये तीनों जीरो हो जाएंगे, U, V एंड R। बोलो इतनी मत क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये आपतित किरण का मुख्य अक्ष के साथ में, यहाँ पे कोण कितना मान लेते हैं अपन, अल्फा। प्रतिबिंब के साथ में कितना मान लेते हैं, बीटा। और इस अभिलंब के साथ में कितना मान लेते हैं, गामा। ये अपन ने खुद की तरफ से लेट किया है कि अल्फा, बीटा और गामा जो है वो आपतित किरण का, अपवर्तित किरण का और अभिलंब का मुख्य अक्ष के द्वारा बनाया गया क्या है बेटा, कोण है, अल्फा, बीटा और गामा। समझ आ गई बात। ये तो रहा अपना पूरा डायग्राम। इस डायग्राम की जो थ्योरी है वो आपको खुद को अच्छे से लिखनी है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, अब अच्छे से सुनना और अपनी अपनी कॉपीज में इस थ्योरी को आपको लिखना पड़ेगा इस डायग्राम को बनाने के बाद में। कैसे लिखना है आपको, कि चित्रानुसार एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। चित्रानुसार एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, जो दो माध्यमों को अलग करता है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इस O से एक किरण पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है तथा O से मुख्य अक्ष की दिशा में जाने वाली किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी की सीधी निकल जाती है तथा ये दोनों ही किरणें मुख्य अक्ष के बिंदु I पर जाकर मिलती हैं, जहां इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। यहाँ आपतन कोण का मान I और अपवर्तन का कोण का मान स्मॉल r है तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण अल्फा, बीटा और गामा है। ये हमको यहाँ तक इतनी थ्योरी इसकी लिख देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब आपको सीधा बस क्या लगाना है यहाँ पर, स्नेल का नियम। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से तो स्नेल का नियम क्या कहता है बेटा, कि μ2 बटे में μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। ये होता है आपका 1 μ2 इक्वल टू
साइन आई अपॉन में साइन आर। तो 1 म्यू टू के लिखते हैं अपन, ये होता है ना 1 म्यू टू। म्यू टू क्या करते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहाँ से क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लगानी, चूंकि थीटा का मान, ये इसलिए लिख देंगे चूंकि कोणों के मान अत्यल्प हैं, बहुत छोटे हैं, अत्यल्प हैं, कोणों के मान अत्यल्प हैं या कोणों के मान बहुत छोटे हैं, अतः जो साइन आई है वो क्या हो जाएगा अपना आई, और जो साइन आर है वो क्या ले लेंगे अपन, आर ही ले लेंगे। ठीक है, लघु कोणों के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी, ये अपने पास म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब वन को ये जो आई और जो आर है इसको चेंज करना है अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, क्योंकि आई यहाँ पे मिलेगा। त्रिभुज कौन से लेते हैं अपन, त्रिभुज ए ओ सी में। अपन त्रिभुज लिया ए ओ सी में, सॉरी सी नहीं, सी नहीं आएगा, हाँ ए ओ एम, आई का मैं सोच रहा हूँ, हाँ ए ओ सी में। तो ए ओ सी का जो ये वाला एंगल है, देखो ए ओ सी का ये वाला जो कोण है वो बहिष्कोण माना जाएगा। आई ये आपका क्या है, बहिष्कोण है। और ये अपन ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो उसके सामने वाले दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। मतलब ये जो आई है ये किस किस के योग के बराबर होगा, अल्फा के और गामा के, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण और ये दोनों क्या बनेंगे, इसके सम्मुख कोण। तो आई को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा। लगा दिया अपन ने बहिष्कोण वाली प्रॉपर्टी। इसी प्रकार जो त्रिभुज कौन सा है आपका, आई सी और ए, क्योंकि आर इसी में आएगा, तो हमने त्रिभुज ले लिया आई सी ए में। आई सी में बात करें अपन, तो इसमें देखो बेटा, इस आई सी ए के लिए ये क्या बनेगा, गामा, बहिष्कोण बनेगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस बीटा के। और यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा गामा माइनस के बीटा। तो ये तो अपने पास आई आ गया और ये अपने पास आर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी। अब ये आई और आर दोनों मान अपन समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में आई व आर की मान रखने पर, तो ये हो जाएगा अपन म्यू वन आई कितना है, अल्फा प्लस गामा, और ये म्यू टू आर है अपने पास, गामा माइनस के बीटा। यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक स्क्रीन को आप पॉज करके आप इसको आराम से कॉपी कर सकते हैं।